Hello, dear students. Once again, welcome back to my channel Bookworm English Academy. So friends, हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और अभी तक 1 to 10 पार्ट में हमने ऑलरेडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पूरे रूल और एग्जाम्पल्स सहित पूरे सेंटेंसेस देख लिए हैं। ठीक है, तो अब इस पार्ट 11 में हम पैराग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके रूल के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं पार्ट 11 की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब आज हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ कन्वर्सेशन रूल्स। अभी तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूरा देख लिया है। ठीक है, अब हमें जब एक्चुअल में जब एग्जाम में हमें कन्वर्सेशन करना आता है कि किस तरीके से हमें एक जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ को जब हमें डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है फ्रेंड्स, तब हमें किस तरीके के रूल याद रखने हैं वो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम वो भी देखने वाले हैं, मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको उसे ट्रांसफर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी रूल याद रखे हैं वो सभी यहाँ पर आपको याद वापस से एक बार रखना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नए रूल हम देखने जा रहे हैं और वो रूल कहाँ के आपको अप्लाई करने हैं, वहां पर अप्लाई करने हैं जहां पर आप जब पैराग्राफ कन्वर्सेशन करते हो। ठीक है, तो अभी तक आपने सेंटेंस वाइज अलग अलग रूल्स उसे तो याद रख लिया है। ठीक है, लेकिन अब ये जो रूल यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो रूल आपको जब पैराग्राफ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि रूल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक बिटवीन whom द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। इट मीन्स जब आपके पास कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम में आपके पास कोई पैराग्राफ आता है तब आपको सबसे पहले एक चीज करनी है कि उसके किस के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है वो सबसे पहले आपको देखना है। इट मीन्स स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। ठीक है, आपके पास केवल 2 ही ऐसे स्पीकर और लिसनर होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्पीकर बहुत सारे अलग अलग टाइप के होंगे। हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो भी ऐसा ही एक हार्ड एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे स्पीकर और लिसनर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस अगर आपके पास आएगा, नॉर्मल एक पैराग्राफ आएगा तो उस नॉर्मल पैराग्राफ में आपके पास क्या होगा कि एक स्पीकर होगा, दूसरा लिसनर होगा। जब दूसरा लिसनर वो स्पीकर बन जाएगा तो बाकी का जो स्पीकर था वो क्या हो जाएगा, लिसनर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसे भी पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे कि जहां पर बहुत सारे स्पीकर कोई है, लिसनर कोई और है, वापस से उसकी ही लाइन सुन के बाकी कोई स्पीकर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जैसे ही आप पैराग्राफ को देखो तो उससे पहले आपको पैराग्राफ को देखकर ही आपको ये तय कर लेना है कि पहला स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है फ्रेंड्स। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड इन पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ में दिए गए, अब नॉर्मल पैराग्राफ तो कोई बहुत सारे सेंटेंस से ही बना होगा पैराग्राफ। ठीक है, तो वो आपको उस पैराग्राफ में दिए गए अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उस सेंटेंसेस को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। से फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई पहला सेंटेंस आपको दिया गया है वो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि आपने आगे बहुत सारे ऐसे रूल्स देखे हैं सेंटेंस वाइज। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस पे किस टाइप का रूल आपको अप्लाई करना है। रूल नंबर 3 क्या है, यूज देन बिटवीन द एंड ऑफ द फर्स्ट स्पीकर सेंटेंस एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्पीकर सेंटेंस। ये रूल मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये रूल अप्लाई करना ही है, राइट, बट ज्यादातर लोग इसे अप्लाई करना, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यहां पर अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि आप एक चीज ध्यान में रखो कि आप पैराग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। पैराग्राफ को जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब उसे एक कन्वर्जेशन का रूप देने के लिए हमें सभी सेंटेंस को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए कंबाइन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, देन यूज करना पड़ेगा। कहां पर यूज करना है तो बता रहे बिटवीन द एंड ऑफ द फर्स्ट स्पीकर सेंटेंस। इट मीन्स पहला स्पीकर जब अपनी बात खत्म कर लेता है और दूसरा स्पीकर
जब अपनी बात शुरू करता है उससे पहले, ठीक है, उन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना होता है, देन लगाना होता है। इट मीन्स शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास 5 सेंटेंस है, ठीक है, एक पैराग्राफ में आपके पास 5 सेंटेंस है, तो आपको ये देन कितनी बार यूज करना पड़ेगा, 4 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। इफ एनी ऑफ द स्पीकर कंटिन्यू टू स्पीक फॉर मोर देन 2 or 3 सेंटेंसेस इन अ गो, अगर कोई स्पीकर एक से ज्यादा बार बार 2, 3, 4 सेंटेंस एक ही साथ में बोल जाते हैं, तब क्या करना होता है, तब देन कंबाइन ईच एंड एवरी सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एडेड, अगेन एडेड, फर्दर एडेड, राइट। तो ऐसे सेंटेंस जब स्पीकर एक सेंटेंस बोल जाता है उसके बाद वापस से दूसरा सेंटेंस बोलता है, वो खत्म होने के बाद वापस से तीसरा सेंटेंस बोलता है, तो ये सभी सेंटेंस को एक ही स्पीकर के द्वारा बोले गए सेंटेंस को आपको कैसे वर्ड्स है, एंड एडेड है, अगेन एडेड है, फर्दर एडेड है, ऐसे वर्ड्स से आपको उसे कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है, इफ द सेंटेंस इज हाफ कंप्लीट, अगर आपको दिया गया सेंटेंस हाफ कंप्लीट है या फिर तो इनकम्प्लीट है, तो क्या करना है, देन कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अबव सेंटेंस। तो उसे क्या करना है कि जो आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को उसके ऊपर वाले सेंटेंस से आपको कंप्लीट करके लिखना है, उसे आप कभी भी इनकम्प्लीट रख सकते नहीं हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि कभी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखना नहीं है। रूल नंबर 5, यहां पर मैंने ऑलरेडी 5 रूल्स लिख दिए हैं, फिर भी एक रूल जो कि आप सबको इजीली और अच्छे से पता रहता है, वो रूल ये है कि जब भी आप सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के पैराग्राफ में यस देखते हो, ठीक है, तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नो देखते हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये रूल वैसे तो सबको पता रहता है, ठीक है, फिर भी यहां पर मैं वापस से एक बार आपको याद दिला देता हूं कि जब भी सेंटेंस में आप कहीं पर भी यस देखो, राइट, तो उसे आप पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों में आप चेंज कर सकते हो, और नो देखते हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स जो कि आपको याद रखने हैं, किस तरीके से आपको पैराग्राफ जब आपके पास आता है तब आपको सबसे पहले पैराग्राफ को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो उससे पहले आपको ये रूल्स सारे अप्लाई पहले से कर देने हैं फ्रेंड्स, ताकि आप जब डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तब आपको थोड़ी सी भी परेशानी ना हो फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स ऑफ पैराग्राफ। इट मीन्स पहला एक एग्जाम्पल यहां पर लिया है मैंने, यहां पर आपको हम यहां पर ये जो रूल है वो सभी रूल अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये पैराग्राफ सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या है। मेघा सेज लेट्स प्ले अंताक्षरी टुडे। नेहा सेज दैट्स अ गुड आइडिया। कथन सेज व्हाई डोंट वी प्ले अ स्पेलिंग गेम इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी, दिस विल एनरिच अवर वोकैबुलरी। The class says, yes, that's very nice. Let's play a spelling game. तो यहां पर एक पूरा पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ आपको करीबन 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि ये कम से कम जितना हो सके उतना आपको सही लगाना है। ठीक है, तो यहां पर किस तरीके से आइडेंटिफाई सबसे पहले हम करते हैं, रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक बिटवीन whom the conversation is going on। अब भाई यहां पर आप देखोगे तो हर एक सेंटेंस में जो स्पीकर है वो चेंज होता है, लिसनर है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे जो हार्ड सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा जो हार्ड पैराग्राफ होता है उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है, मेघा बोल रही है, ठीक है, तो वो क्या बता रही है, लेट्स प्ले अंताक्षरी टुडे। तो उसका मतलब है उसने लेट का सेंटेंस यूज किया है, इट मीन सभी पूरे क्लास को वो बता रही होगी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मेघा बोल रही है और किसे बता रही है, पूरे क्लास को बता रही है। अब जब मेघा ने ये सेंटेंस बोला है, पूरे क्लास ने सुना है, उसमें से नेहा रिप्लाई दे रही है, किसे दे रही है, दैट्स अ गुड आइडिया। वो किसे रिप्लाई दे रही है, क्योंकि जिसने स्पीकर ने बोला है उसे, इट मीन्स वो किसे रिप्लाई दे रही है, मेघा को रिप्लाई दे रही है। उसके बाद ये बात सुनकर, मेघा की बात सुनकर कथन भी बताता है, क्या बताता है, व्हाई डोंट वी प्ले अ स्पेलिंग गेम इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी, क्योंकि उसने मेघा की बात भी सुनी थी। उसके बाद नेहा ने रिप्लाई दिया मेघा को, अब कथन रिप्लाई दे रहा है मेघा को
कि हम अंताक्षरी खेले, उससे अच्छा है कि हम स्पेलिंग गेम खेले। वही दोबारा बात कर रहा है, दिस विल एनरिच अवर वोकेबलरी। तो रूल नंबर ये भी यहाँ पर अप्लाई होता है 4 कि एक ही स्पीकर जब बार बार हमें सेंटेंस बोलता रहता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड एडेड, अगेन एडेड, फर्दर एडेड। ठीक है, आगे देखते हैं द क्लास। यस दैट्स वेरी नाइस, लेट्स प्ले अ स्पेलिंग गेम। तो यहां पर क्या बात हुई कि ये सभी की बात सुनकर अब क्लास किसे रिप्लाई दे रहा है, मेघा को रिप्लाई दे रहा है कि ये अच्छी बात है। सॉरी, यहां पर जो क्लास है वो किसे रिप्लाई दे रहा है, कथन को रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि कथन ने एक सजेशन रखा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिनारियो अब हमारे सामने आया हुआ है। तो अब हम इस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर 2 अब अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड इन पैराग्राफ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, उसे डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो सबसे पहले हमने अभी तक कितने सेंटेंसेस सीखे हैं, सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस सीखा है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद लेट, उसके बाद लेट्स, और लास्ट में हमने सीखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहां पर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला है लेट्स प्ले अंताक्षरी टुडे। इट मींस ये सेंटेंस कौन सा हुआ, लेट का सेंटेंस हुआ, लेट्स। ठीक है, तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि लेट्स, तो मुझे यहां पर जितने भी रूल अप्लाई करने हैं वो किसके रूल में अप्लाई करूंगा, लेट्स के रूल अप्लाई करूंगा, बाकी किसी के भी रूल यहां पर मैं अप्लाई करने वाला नहीं हूं फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। नाउ दैट्स अ कॉमन स्टेटमेंट, राइट। तो स्टेटमेंट कहां पर आता है, असर्टिव सेंटेंस में आता है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम बात करेंगे असर्टिव की। इट मींस ये जो सेंटेंस हुआ वो यहां पर इस सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए मैं कौन से रूल अप्लाई करूंगा, असर्टिव सेंटेंस के रूल अप्लाई करने वाला हूं। थर्ड सेंटेंस है, व्हाई डोंट वी प्ले अ स्पेलिंग गेम इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, तो ये सेंटेंसेस कौन सा हुआ है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, नया सेंटेंस शुरू हुआ है, तो उसे भी आइडेंटिफाई करना ही है। दिस विल एनरिच अवर वोकेबलरी। दिस विल एनरिच अवर वोकेबलरी। अगेन ये कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ, तो यहां पर हम उसे भी आइडेंटिफाई करेंगे असर्टिव सेंटेंस के तौर पे। नेक्स्ट देखते हैं, यस। यस वो ऑलवेज, यस एंड नो वो ऑलवेज क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, तो वो भी क्या होंगे, असर्टिव ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दैट्स वेरी नाइस, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, लेट्स प्ले अ स्पेलिंग गेम, तो ये अगेन किसका सेंटेंस है, लेट्स का सेंटेंस है। इट मीन्स अब हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कितने सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स हमारे पास 7 सेंटेंसेस है। ठीक है, तो 7 सेंटेंसेस है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हम 7 सेंटेंसेस को यहां पर एक पैराग्राफ के तौर पे देख रहे हैं। किस तरीके से, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मेघा बोल रही है, ठीक है, तो यहां पर हम शुरू कर रहे हैं, मेघा। रूल कौन सा अप्लाई करना है, लेट्स का रूल अप्लाई करना है। लेट्स के रूल में मेगा सेड टू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सजेस्टेड यूज कर सकते हैं, प्रपोज्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास लिसनर है तो हमें क्या यूज करना है, सजेस्टेड टू यूज करना है और प्रपोज्ड टू यूज करना है। तो मेगा, अब यहां हमारे पास लिसनर है, तो मेगा सजेस्टेड टू। अब मेगा किसे सजेस्ट कर रही है, पूरे क्लास को सजेस्ट कर रही है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, मेगा सजेस्टेड टू द क्लास। ठीक है, अब कनेक्टर लगाना है, अगर हमें यहां पर लेट है, ठीक है, ये लेट्स है, तो कनेक्टर लगाना है। हमारे पास 3 चीजें हैं, दे शुड लगा सकते हैं, वी शुड लगा सकते हैं, या फिर वर्ब का V4 का रूप लगा सकते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना है कि आपको कनेक्टर लगाना है या नहीं लगाना है। मैं यहां पर V4 यूज कर रहा हूं,
ठीक है, तो किस तरीके से होगा, मेगा सजेस्टेड द क्लास, ये वर्ब है तो उसका मैं डायरेक्टली V4 यूज करूंगा, क्या, प्लेइंग अंताक्षरी टुडे, टुडे एक नियरेस्ट वर्ड है तो उसका क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक है, तो मेगा सजेस्टेड टू द क्लास प्लेइंग अंताक्षरी दैट डे। ठीक है, अब आपको ये V4 नहीं लगाना है तो आप किस तरीके से सेंटेंस बनाओगे, मेगा सजेस्टेड टू द क्लास दैट लगाओगे, तो दैट लगाओगे तो लेट्स को निकाल के आप क्या लगाओगे, वी शुड लगाओगे या फिर दे शुड लगाओगे। तो मेगा सजेस्टेड टू द क्लास दैट दे शुड प्ले अंताक्षरी दैट डे। ठीक है, अब यहां पर हमारा पहला सेंटेंस खत्म हो गया है, स्पीकर ने बोला हुआ पहला सेंटेंस खत्म हो चुका है। तो यहां पर आप देखते हो यूज देन बिटवीन द एंड ऑफ द फर्स्ट स्पीकर सेंटेंस, तो पहला जो स्पीकर हमारा था उसके एंड के ऊपर, और सेकेंड जो बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्पीकर सेंटेंस, तो यहां पर अब सेकेंड स्पीकर होगा, उसकी उसने जो सेंटेंस बोला है उसकी बिगिनिंग होगी, तो यहां पर हमें क्या यूज करना है, देन यूज करना है। तो यहां पर अब हम क्या यूज करेंगे, देन। किसने बोला है, नेहा ने बोला है, तो देन नेहा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो एसर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था कि सेड टू की जगह आपको क्या यूज करना है, सेड टू की जगह टोल्ड यूज करना है जब आपके पास लिसनर है तो यहां पर स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो सेड टू की जगह टोल्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेहा टोल्ड। अब यहां पर बात आई, उसने यहां पर, मेगा ने यहां पर सजेशन दिया है। ठीक है, तो सजेशन का तो रिप्लाई भी आता है। ठीक है, तो टोल्ड की जगह हम यहां पर रिप्लाई भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो क्वेश्चन के तौर पे भी रिप्लाई आता है, सजेशन दिया है तो सजेशन के तौर पे भी क्या आता है, रिप्लाई आता है। तो यहां पर हम रिप्लाइड भी यूज कर सकते हैं। रिप्लाइड की जगह क्वेश्चन पूछा है तो आंसर्ड भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब है जो आप यहां पर यूज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं आता है तो आपने जो रूल सीखा है उसके हिसाब से टोल्ड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देन नेहा रिप्लाइड, किसे, देन नेहा रिप्लाइड मेगा, देन नेहा रिप्लाइड मेगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टर लगेगा दैट। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप दैट देख रहे हो। ठीक है, तो वापस से आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। अगर दो बार दैट आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस गलत है, दो बार दैट सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पहला दैट है वो क्या है, एक कंजक्शन के तौर पे, और ये दैट हमने कहां से लिया है, यहां पर सेंटेंस में से लिया है। ठीक है, तो ये लिखा है दैट्स, दैट्स का मीनिंग क्या होता है, दैट इज। ठीक है, तो यहां पर हम उसे अलग कर रहे हैं तो क्या होता है, दैट वॉज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, दैट वॉज अ गुड आइडिया। राइट, तो हम यहां पर बनाएंगे दैट वॉज अ गुड आइडिया। ठीक है, अब यहां पर सेंटेंस खत्म हो चुका है, ये जो स्पीकर है उसने बोलना खत्म किया है, नया स्पीकर आ रहा है, तो अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। देन अब कौन बोल रहा है, कथन बोल रहा है, कथन। अब देखते हैं, वाई डोंट वी प्ले अ स्पेलिंग गेम इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो उसका सेड टू की जगह आप आस्क लगा सकते हो या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या यूज किया है, आस्क यूज किया है। देन कथन आस्क्ड, किसे बता रहा है कि मेगा को। अगर आप अब यहां से पहले दो सेंटेंस तक ठीक है, ठीक है, अब यहां पर से आप जब लिसनर है, ठीक है, अब आप यहां पर नहीं लगाओगे तो चलता है। तो क्या बता रहे, कथन आस्क्ड, यहां पर हम लगा देते हैं किसे, मेगा, कथन आस्क्ड मेगा वाई डोंट वी प्ले अ स्पेलिंग गेम इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी। हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन मार्क है। हमने जब सीखा था तब क्या सीखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करने होते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। वाई को हम ऐसे ढक देते हैं तो डोंट भी निकल जाता है। अब हम यहाँ पर डोंट को निकालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है उसे आगे लेते हैं। अब नॉर्मली वी का क्या होता है, दे होता है, ठीक है। बट यहां पर कथन ने जब बात बताई है तब उसमें कथन भी इंक्लूड है, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम दे नहीं करेंगे, क्या बताएंगे, कथन आस्क्ड मेगा। अब कनेक्टर आएगा तो कनेक्टर क्या है, वाई, क्योंकि WH क्वेश्चन जब आता है तब WH क्वेश्चन ही हम कंजक्शन के तौर पे लेते हैं फ्रेंड्स। तो कथन आस्क मेगा वाई, वी का वी रहने देंगे, डोंट का क्या करेंगे, डिडंट करेंगे, वाई डिडंट, ठीक है, वाई वी डिडंट, तो उसके साथ क्या आएगा, प्ले अ स्पेलिंग गेम, यहां से लेंगे इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी, ठीक है। अब यहां तक हो गए। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सेंटेंस कथन ने कंटिन्यू रखा है, दिस विल एनरिच अवर वोकेबलरी। तो अब हम यहां पर देन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस भी किसने बोला है, कथन ने बोला है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर कौन सा रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 4 अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी एंड एडेड। अब देखते हैं क्या है, दिस विल एनरिच अवर वोकेबलरी, तो असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस है वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा अब यहां पर कि कनेक्टर सबसे पहले लगाना है दैट। तो इंस्टेड ऑफ अंताक्षरी एंड एडेड दैट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट विल का क्या होगा, वुड, दैट वुड। अब विल के साथ हमारा क्या आएगा, V1, तो वुड के साथ भी क्या आएगा, V1। तो दैट वुड एनरिच अवर, क्योंकि यहां पर हमने वी का दे नहीं किया है फ्रेंड्स, इसीलिए हम यहां पर अवर का देर करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर अवर की बात में भी कथन इंक्लूड है, ठीक है, अवर वोकेबलरी, ठीक है। अब यहां पर कौन बता रहा है, द क्लास बता रहा है। इट मींस अब यहां पर क्या आएगा, देन आएगा। देन कौन बता रहा है, द क्लास, देन द क्लास। अब यहां पर क्या है, असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे देन द क्लास रिप्लाइड। कैसे रिप्लाई दिया है, यस दिया है, तो यस का हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली। देन द क्लास रिप्लाइड पॉजिटिवली। अब नया सेंटेंस शुरू हुआ है तो दैट्स वेरी नाइस, तो असर्टिव सेंटेंस है तो उसे कनेक्ट करेंगे यहां से एंड एडेड। अब कनेक्टर क्या है, असर्टिव है तो दैट आएगा, तो एंड एडेड दैट, वापस से दैट ये इज था तो हम लगाएंगे वॉज, एंड एडेड दैट वॉज वेरी नाइस। अब यहां पर हम दैट लगाएंगे नहीं क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यू है, ठीक है। तो आगे है लेट्स प्ले अ स्पेलिंग गेम, तो ये लेट है, ये लेट्स है, तो हमें अब यहां पर जो रूल अप्लाई करने हैं वो किसके होंगे, लेट्स के होंगे। तो एंड एडेड दैट वॉज वेरी नाइस एंड। अब यहां पर एक बार मैंने एंड यूज कर लिया था फ्रेंड्स, तो अब दूसरे सेंटेंस है तो एंड एडेड करेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे का सेंटेंस क्या है, लेट्स है। अगर असर्टिव होता तो एंड एडेड दैट लगा देते फ्रेंड्स, लेकिन असर्टिव नहीं है, लेट्स है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स में क्या होता है, सजेशन होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंड सजेस्टेड। आई होप सो कि आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि ये सजेस्टेड कहां से आया है,
ठीक है, क्योंकि लेट्स जो सेंटेंस होता है उसमें सजेशन होता है, तो पहले ही हमने यहाँ पर सजेस्टेड सेड टू की जगह यूज किया था, तो मैंने यहाँ पर वही यूज किया है एंड सजेस्टेड। तो यहाँ पर मैं जैसे ये सेंटेंस बनाया था उसी तरह बनाऊंगा V4 लेके, क्या, एंड सजेस्टेड प्लेइंग अ स्पेलिंग गेम, प्लेइंग अ स्पेलिंग गेम। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट। तो अगर आप इसे देखते हो तो आप यहां पर एक चीज अच्छे से नोट कर लेना फ्रेंड्स कि फुल स्टॉप कहां पर आया है, लास्ट में आया है, उससे पहले कहीं पर भी आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा नहीं। इट मीन्स ये पूरा एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। कोई भी पेपर चेकर, कोई भी जब टीचर जब उसे देखते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो क्या है, एक सही तरीके का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच, एक कन्वर्सेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आप इतने सारे चेंजेस करके जब आप सेंटेंस को तब्दील करते हो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में, तब आपको गारंटीड जितने मार्क्स का ये पूछा गया होगा उतने मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से देख लिया है कि किस तरीके से हमने डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में एक पैराग्राफ को कन्वर्ट किया है फ्रेंड्स। आगे अभी भी हम देखने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बाकी जितने भी जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल पैराग्राफ्स होते हैं, उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स।